प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 नवंबर शुक्रवार, सब संतों का पर्व। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 2 से 4, 9 से 14 तक। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा, जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियाँ लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वायुवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 12 तक। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है।
धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया सब संतों का पर्व मनाती है। कलीसिया में कई लोगों को, कई विश्वासियों को संत का पद दिया जाता है, संत घोषित किया जाता है, जैसे संत फ्रांसिस असीसी, संत फ्रांसिस जेवियर, संत मदर तेरेसा, जिनका जीवन अनुकरणीय है, उदाहरण है और विश्वासियों के लिए आदर्श है। लेकिन इनके अलावा हजारों या लाखों करोड़ों लोगों ने संत जैसा जीवन जिया है, जिनके जीवन में सुसमाचार को उतारने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने यीशु का अनुसरण करने का प्रयास किया है, जिन्होंने सुसमाचार के लिए दुख भोगा है। उन सभी संतों के लिए आज का दिन निर्धारित है। उन सभी संतों की मध्यस्थता द्वारा आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप सवाल करेंगे, एक संत कौन है? कलीसिया में किससे हम संत कहते हैं? सबसे पहले जिसने यीशु का अनुकरण करने का प्रयास किया है, यीशु का अनुगमन करने का प्रयास किया है, यीशु का अनुसरण करने का प्रयास किया है, यानी जिसमें यीशु नजर आता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो कहा कि मेरे पीछे चले आओ। जिसने यीशु के पीछे चलने का प्रयास किया है उसे हम संत कहते हैं। एक संत वो है जिसने अपने जीवन में सुसमाचार को उतारा है, यानी जिसने सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है, जिसने अपने मार्ग को यीशु की शिक्षा के अनुसार बनाया है, उसको हम संत कहते हैं। एक संत वो है कलीसिया में जिसने इस संसार में रहते हुए भी स्वर्गोन्मुख जीवन जिया है, यानी जिसकी दृष्टि स्वर्ग पर रही है, स्वर्ग के लायक जीवन जिया है। संसार में रमा नहीं, बल्कि उसका दिल स्वर्ग पर लगा हुआ था, यानी स्वर्गिक जीवन जिया है। इस संसार में रहते हुए भी स्वर्गिक जीवन जिया है, उसे हम संत कहते हैं। एक संत वो है जो अनंत जीवन के योग्य जीवन जिया है। संसार में जरूर रह रहा है, संसार में हर चीज नश्वर है, इसके बावजूद वो अनंत जीवन के योग्य जीवन जिया है, उसे हम संत कहते हैं। एक संत वो है जिसने सुसमाचार के लिए संकट भोगा है, अत्याचार भोगा है। इस संसार में हजारों लाखों लोग सुसमाचार के लिए संकट झेलते हैं, दुख झेलते हैं, अत्याचार झेलते हैं। ऐसे मरे हुए लोगों को हम संत कहते हैं। आज का दिन उन सब के लिए अलग किया गया, निर्धारित किया गया है। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 से लिया गया था। इस पाठ में भी संतों के बारे में बताया गया है। वाक्य 3 में हमने सुना कि ईश्वर के दासों के मस्तक पर मोहर लगाई गई है। संतों के मस्तक पर मोहर लगाई गई है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं कि हर विश्वासी और मसीही पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है, यानी वे अनंत जीवन के लिए अलग किए गए हैं। वाक्य 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता था। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान
हमारे ईश्वर और मेमने की जय। संत सदा ईश्वर के सानिध्य में विराजमान हैं, उपस्थित हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं। वचन में आगे आप पढ़ेंगे, वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र को धोकर उजले कर लिए हैं। आप जानते हैं प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासियों पर, मसीहियों पर बड़ा घोर अत्याचार हुआ था और हजारों लोगों ने विश्वास के लिए खून बहाया था। उनके बारे में बताया जा रहा है, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यीशु के रक्त के द्वारा ये शुद्ध किए गए हैं। ये संत हैं जो यीशु के रक्त के द्वारा उज्जवल किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। एक सच्चा मसीही वो है जो यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध किया गया है। इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से अछूता है और प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया गया है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। और आज के सुसमाचार में संतों के गुणों का सुंदर वर्णन है, विवरण है। कौन संत हैं प्रभु की दृष्टि में? वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। सबसे पहला गुण है, धन्य है वे जो दीनहीन समझते हैं। लूकास अध्याय 6 वाक्य 20 में लिखा गया है, धन्य है वे जो दरिद्र हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो मनुष्यों की उदारता पर जीते हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित किए गए हैं। एक संत वो है जो संसार पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहता है, जिसने ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाया है। दूसरा गुण है, धन्य है वे जो नम्र हैं, यीशु की तरह जो दीन थे, जिसने अपने आप को नम्र बनाया है। शक्ति, अन्य प्रकार की संपदाएं, शक्तियां रखते हुए भी जिसने अपने आप को नम्र बनाया है, दीन बनाया है, वो ईश्वर की दृष्टि में संत है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो सांसारिक क्लेश को उठाने को तैयार हैं, जो सांसारिक दुख को उठाने को तैयार हैं, जो दुख में भी आनंद मनाते हैं, जो दुख को अपनी मुक्ति का माध्यम बनाते हैं, वे धन्य हैं, वे संत हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जो धार्मिकता की खोज में लगा रहता है, जिसके अंदर धार्मिकता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए भूख और प्यास है, जिसके अंदर ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करने के लिए भूख और प्यास है, वह संत है, वो धन्य है, प्रभु यीशु कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं। एक संत दयालु होता है, उसका हृदय मुलायम रहता है, वो कठोर नहीं हो सकता है, उसका हृदय सबके लिए खुला रहता है, वो मिलनसार रहता है, उसके अंदर उदारता बनी हुई रहती है, सबके प्रति दयालुता पूर्ण व्यवहार करता है। प्रभु यीशु की तरह जिसने सबको अपने पास बुलाया,
सबको अपने पास आने दिया, सबको सम्मान दिया, सबको प्रेम दिया। धन्य है वे जो दयालु है। एक संत दयालु है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। प्रभु यीशु का हृदय निर्मल था। एक संत वो है जिसका हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, स्वच्छ पानी की तरह, जिसमें कोई भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्वच्छ हृदय रखने वाला व्यक्ति वो धन्य है, वो संत है, प्रभु यीशु कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो मेल कराते हैं। एक संत वो है जो शांति अपने में रखता है और वो शांति दूसरों को देता है, शांति का संवाहक बनता है। संत फ्रांसिस असीसी ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे शांति का संवाहक बना। शांति तोड़ने वाला नहीं है बल्कि शांति देने वाला। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। एक संत वो है जिसके हृदय से शांति बहती है। जो जो उसकी संगति में आ जाते हैं उन सबको शांति का एहसास होता है। आगे प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। एक संत वो है जो धार्मिकता के लिए अत्याचार सहने को भी तैयार रहता है, जो तलवार देखकर भागता नहीं है, जो अत्याचार देखकर भागता नहीं, छिपता नहीं है, बल्कि धार्मिकता के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वरीय मूल्यों के लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। वे संत हैं। प्रभु यीशु ने यह करके दिखाया। 33 साल की उम्र में उन्होंने अपना पूर्ण शरीर ईश्वर के राज्य के लिए अर्पित किया। आगे प्रभु कहते हैं धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु उन लोगों को संत कहते हैं जो यीशु के नाम के कारण अपमानित किए जाते हैं, जिन पर अत्याचार किया जाता है, जिन पर यीशु के नाम के कारण झूठे झूठे दोष लगाया जाता है, वे संत हैं। कुल मिलाकर देखा जाए एक संत वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु का अनुगमन करता है, यीशु को अपने जीवन में दर्शाता है, यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्ग बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। संसार में लाखों करोड़ों लोग तेरा अनुगमन करते हुए स्वर्ग के लायक, अनंत जीवन के लायक जीवन जिए हैं। उन सभी लोगों, विश्वासियों की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी संत जैसा जीवन जीने की कृपा दीजिए। संत पौलुस विश्वासियों को, मसीहियों को संत कहते हैं। हर विश्वासी, हर मसीही संत बनने के लिए बुलाया गया है। हमें भी संत बनने की कृपा दीजिए, हमारे जीवन में भी संत के गुण दिखाई दें। हे प्रभु यीशु, आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। उन सब के लिए आज के दिन अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।